अच्छा जनाब, अब हम आ गए हैं डैशबोर्ड में और सबसे पहले आपके पास है स्टोर ओवरव्यू। ठीक है, तो स्टोर ओवरव्यू को हम कैसे देखेंगे? ये आपके पास एक पूरा प्रॉपर स्टोर आ रहा है जो कि मेरा कनेक्टेड है इस वक्त सिस्टम में, और आपको ये दिखा रहा है तकरीबन कितने दिन का पीरियड है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये समझ लें कि कितने दिन का आप डेटा देख रहे हैं। ये लास्ट 30 डेज़ के ऊपर इस वक्त लगा हुआ है, तो लास्ट 30 डेज़ का डेटा हमें यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, अच्छा ये मुझे बता रहे जनाब लास्ट 30 डेज़ में आपका प्रॉफिट हुआ है $11,826। अब इसकी क्या डिटेल्स हैं, यहाँ राइट पे आपको डिटेल्स का एक बटन नज़र आ रहा होगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये बताएगा कि $15,000 का ग्रोस इसके अंदर प्रीवियस पीरियड के ऊपर $15,000 हुआ था, करंट पीरियड में आपका बेसिकली 11,800 हुआ है। तो वो बेसिकली 22% नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड्स है, जो कि चलें ठीक है, होता रहता है, अमेजोन का बिजनेस इसी तरह का है। ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट था जनाब 10.515%। मार्जिन था पिछले उसमें, अभी के उसमें है 4.56% और 8.25% मार्जिन है। अब यानी कि एक बड़ा स्टोर है, बड़े लेवल पे काम हो रहा है, तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन अच्छे बन रहे हैं, लेकिन मतलब मार्जिन कम है रेशियो परसेंटेज में, लेकिन वैसे ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा प्रॉफिट बना रही है। राइट साइड पे आपको दिखा रहा है जनाब टोटल सेल्स हो गई 2 लाख तकरीबन 60,000 के करीब ये सेल्स हैं। लास्ट 30 डेज़ की मुझे दिखा रहा है। इसमें जब मैं सी डिटेल्स करता हूँ तो ये बताता है उससे पिछले महीने में, पिछले पीरियड में ये था 2,70,000, इस वक्त है 2,60,000। ठीक है, FBA सेल्स है हमारी ये सारी। FBM सेल्स भी कुछ ना कुछ हमने इसके अंदर कर रखी है $630 की, तो वो भी दिखा रहा है। ऑर्गेनिक है सारा कुछ, कोई एडवर्टाइजिंग इसके अंदर नहीं है। यहाँ पे दिखा रहा है डैश लगा हुआ है, इसका मतलब एडवर्टाइजिंग सेल्स, हमने कोई PPC नहीं चलाई है, ये बेसिकली बता रहा है। ऑर्डर्स हमने किए हैं 8,040 ऑर्डर्स आए हुए हैं टोटल, 8,914 यूनिट्स यानी कि आइटम्स हमने बेच दिए हैं। ठीक है, एवरेज ऑर्डर का अमाउंट है $32.28। तो ये इस लेवल पे अब ये अकाउंट चल रहा है हमारा, और टोटल सेल्स आपको नज़र आ गई मेरी जनाब 2,60,000 के करीब। अच्छा, अब इसके अंदर से एक्सपेंसेस निकाल लिए हमने। एक्सपेंसेस कितने हैं? $2,48,000 के करीब, क्योंकि हमने देखा ना कि प्रॉफिट $11,826 है, तो ये 260 में से 11,000 हमने प्रॉफिट के अलग कर दिए, तो तकरीबन उतना ही पैसा आएगा ना जो 2,48,000, जो कि बेसिकली आपका एक्सपेंस है। एक्सपेंस के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी है, एक्सपेंस के अंदर आपके दूसरे लवाजमात अमेजोन के खर्चे भी, सब कुछ है। तो जनाब ये आ गया करंट पीरियड का एक्सपेंस आपका। इसमें FBA फ़ीस सिर्फ $57,000 की चार्ज हो गई है। अब आप ये देखेंगे FBA फ़ीस के अंदर शामिल है, फॉर एग्जांपल जो फुलफिलमेंट की फ़ीस है, जो अमेज़ॉन पिक पैक एंड शिप कर रहा है, वो शामिल है, वो तमाम इसके अंदर फ़ीस शामिल हो गई है। रिफ़ंड कितने के हुए हैं? $5,300 की जनाब रिफ़ंड्स हो गए। इसके बाद रेफरल फ़ी तकरीबन 15.52 एवरेज परसेंट के हिसाब से चार्ज हुई हुई है $38,000 प्लस में। ठीक है, स्टोरेज फ़ीस के ऊपर लगी है $760 की। लॉन्ग टर्म स्टोरेज फ़ी भी लगी हुई है। इसके बाद अदर फीस आ रही हैं। अब अदर फीस क्या है, इसमें यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है, आप उसके ऊपर जब क्लिक करेंगे, सॉरी माउस ओवर करेंगे, तो आपको दिखा देगा शिपिंग चेंजेस, अमेजॉन सब्सक्रिप्शन फ़ी, FBA इनबाउंड ट्रांसपोर्टेशन फ़ी, सर्विस फ़ी एक्सक्लूडिंग एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, डिस्पोजल आइटम फ़ी। तो ये तमाम फ़ीसें मिला जुला के इसने बेसिकली $2,457 का यहाँ पे एक्सपेंस शो कर दिया है। इसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है जनाब हमारी $1,43,000। तो $1,43,000 की इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट, इसके अंदर $1,40,000 है। इसके बाद शिपिंग टू FBA $3,000 है हमारी। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं छोटा सा एक एरो बना हुआ है, और वो उसके अंदर सारी चीज़ें वो कर रहा है। तो ये तमाम चीज़ें आपकी इसके अंदर शिपिंग एक्सपेंसेस के अंदर आ जाती हैं, और आप इसको यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो एक 3 बड़े बड़े कार्ड्स की शक्ल में ये आपको दिखा रहा है कि ये सारा आपका एक वो हो जाता है इसमें। ठीक है, अब ये ऑर्गेनिक सेल्स हैं सारी, आपको इसके अंदर हमने कोई एडवर्टीजमेंट नहीं चलाया था। अगर एडवर्टाइजिंग हम चलाते, PPC चलाते, तो फिर ये उसकी भी सेल्स आकोस्ट सब कुछ यहाँ पे दिखा देता। ठीक हो गया। अच्छा जी, सेल्स फनल है, इसके अंदर ये आपको बता रहे जी करंट पीरियड में पेज व्यूज़ आपके आए हैं 2,06,000। इसके बाद सेशंस 1,33,000, और ऑर्डर्स हमारे 8,040। ठीक है, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर डिस्प्ले भी कर दी हैं उसने टेक्स्ट बेस में। ये आपको समझने के लिए है कि कितने पेज व्यूज़ और कितने सेशंस लग रहे हैं उन आइटम्स के ऊपर। चूँकि होलसेल करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा पेज व्यूज़ की या सेशंस की इतनी ज़्यादा इस पर परवाह नहीं करते होते, क्योंकि आइटम हमारा अपना ब्रांड का तो नहीं है ना, ब्रांड तो कोई और है, तो इसलिए हम इसकी परवाह नहीं करते कि कितने लोग उसके ऊपर आ रहे हैं। हम तो जब आइटम को सेलेक्ट कर रहे हैं तब हम ये चीज़ देखते हैं कि हमारे जिस चीज़ के ऊपर हम काम करें, आया वो बहुत अच्छा सेल होने वाली है या नहीं है, हम उसमें प्रॉफिटेबल होंगे
है या नहीं, कंपटीशन कैसा है, तो ये सारी चीज़ें हम उसमें देखते हैं। अब ये आपको अलग अलग पे आउट्स भी दिखा रहा है इसके अंदर। ये पे आउट अमेजोन ने किया है मार्च की 17 को $64,000 का, ठीक है। इसमें तो अभी पे आउट हुआ ही नहीं है कोई। यहाँ पे पे आउट दिखा रहा है मार्च 3 को $75,000 का। तो ये इतना पे आउट हमारे पास आ रहा है इससे बेसिकली, ठीक है। और ये लास्ट पे आउट आपको दिखा रहा है $95 का। अब फॉर वट एवर रीज़न ये पे आउट के अंदर ज़्यादा अमाउंट नहीं पे किया अमेजोन ने। अच्छा, अब देखें ये आपको पिछले पूरे कोई एक साल का डेटा यहाँ पे हमें दे रहे हैं, ठीक है। पिछले साल ये अकाउंट क्या पोजीशन में था, ये एक बड़ा अच्छा ओवरव्यू है जिससे आपको फ़ायदा ये हो जाता है कि आपका अकाउंट पिछले पूरे 12 महीने में कैसा परफॉर्म करता हुआ आया है, ठीक है। अब इसमें हम ये देख रहे हैं कि जनाब टोटल सेल्स हमारी हुई हैं $1.5 लाख की, ये पिछले साल मार्च की बात है, ठीक है। FBA सेल्स आ गया, उसमें FBM सेल्स आ गया, सब कुछ यहाँ पे मिला जुला के वो दिखा रहे हैं। अच्छा, जो दो लाइनें हैं आपकी, एक है ग्रीन बार है, उसमें वो सेल्स का फिगर दिखा रहा है, और उसके बाद वो ऑरेंज बार जो है बेसिकली उसमें वो आपको कॉग्स दिखा रहा है, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बाकी इसके अलावा टोटल रिफंड्स भी आ रहे हैं जो नीचे हैं, आपको बहुत ज़्यादा वाजे नहीं हो रहे। FBM सेल्स और FBA सेल्स का ग्रीन और डार्क ग्रीन का है तो इतना ज़्यादा वो भी फ़र्क वाजे नहीं होगा। टोटल प्रॉफिट कौन सा है, टोटल प्रॉफिट जनाब ये एक लाइन चल रही है, आपको नज़र आ रही होगी, मैंने इनेबल डिसेबल की हुई है, तो ये देखें अब आपको ये लाइन नज़र आ गई, तो ये टोटल प्रॉफिट की लाइन है। तो प्रॉफिट भी आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर क्वांटिटी भी नज़र आ रही है, कितने यूनिट सेल हुए हैं, ये सारा आपको पूरा ग्राफ की शक्ल में नज़र आ रहा है। आप माउस हवर करते जाएं। अच्छा, अच्छी बात ये कि आपको ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट भी नज़र आ जाता है, ताकि उससे परसेंटेज पता चलता है कि ईयर ऑन ईयर आप कितना ग्रो कर रहे हैं। इसमें टोटल प्रॉफिट अगर मैं सितंबर 2023 देख रहा हूँ तो सितंबर 2023 में प्रॉफिट बना है हमारा $13,000 का इस अकाउंट के ऊपर। इसी तरीके से आप देखें कि ये हमें दिखा रहा है जुलाई 2023 में 22,476, 8,000 तो रिफंड्स था। तो ये इतना सब कुछ रिफंड वगैरह करने के बाद भी ये अकाउंट एक अच्छी पोजीशन में है, और ये होलसेल का बिजनेस इसके ऊपर हो रहा है। थोड़ा बहुत बीच में हो सकता है आर्बिट्राज भी हो रहा हो, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि ये ज़्यादातर सारा होलसेल पे है। मार्केट प्लेस अभी कनेक्टेड जो है वो अमेजॉन US है। अगर मैं कनाडा, मैक्सिको और ब्राज़ील वगैरह कनेक्ट करूँगा तो वो सारे भी यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ लेफ़्ट साइड पे मुझे ऑप्शन देता है कि मैं इसको चेंज कर सकता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर ये कॉर्नर लेफ़्ट साइड के ऊपर ऑप्शन देता है कि मैं इसको अकाउंट को चेंज भी कर सकता हूँ। अच्छा, स्टोर ओवरव्यू के अंदर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पर, अच्छा ये टॉप सेलिंग SKUs भी दिखाता है, वैसे फॉर द सेक ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी मैंने इसको हाइड किया हुआ है, अलबत्ता आपको दिखा देगा यहाँ पे। दूसरी बात, यहाँ पे एक चीज़ आ रही है सेल्स ऑर्डर हीट मैप। अब ये हीट मैप का क्या फ़ायदा है, हीट मैप का ये फ़ायदा होता है कि ये आपको बताता है कि सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स आपको कहाँ से आ रहे हैं, कौन से स्टेट से आ रहे हैं, ठीक है। आप देखें टॉप 5 स्टेट्स है कैलिफोर्निया, 39,000 तकरीबन $40,000 की सेल्स आपकी पिछले 30 डेज में कैलिफोर्निया से हुई है, फिर न्यूयॉर्क से हुई है, फिर टेक्सास से हुई है, फिर फ्लोरिडा और फिर न्यू जर्सी। और भी स्टेट्स हैं, आप यहाँ पे सारे देख सकते हैं, वो तो पूरा US का मैप दिखा रहा है आपको। लेकिन अलबत्ता समझने वाली बात यह है कि टॉप 5 आपके स्टेट्स कौन से हैं जहाँ से सेल्स आपको आ रही हैं। हो सकता है कि आपको ये अंदाज़ा हो कि जी आपकी क्या इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा कैलिफोर्निया में पड़ी है कंपेयर टू दूसरों के मुकाबले में। अगर ऐसा है तो फिर आपको एक बात समझ आ जाएगी कि अच्छा ठीक है, कैलिफोर्निया में इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा इसलिए मुझे ऑर्डर्स आ रहे हैं, या फिर कोई ऐसी भी प्रोडक्ट्स होती है जो स्पेसिफिकली उस स्टेट के अंदर ज़्यादा बिकती हैं, तो वो भी एक कंडीशन हो सकती है इसके अंदर। राइट साइड के ऊपर आपको SKU स्टेटस बता रहा है। टोटल हमारे SKUs हैं जनाब तकरीबन 4,000 के करीब हैं। इसमें प्राइसिंग इनेबल्ड यानी कि इन SKUs की प्राइसिंग इनेबल्ड हुई हुई है। प्राइसिंग इनेबल्ड इन स्टॉक, ये इन स्टॉक SKUs हैं जिनकी प्राइसिंग भी इनेबल्ड है, वो 193 हैं। ये लास्ट 24 आवर्स का डेटा हमें बता रहा है। बाय बॉक्स ओनरशिप बता रहा है 91 बाय बॉक्स ओनर SKU, यानी कि ऐसे SKUs 91 है जिसमें हमारे पास इस वक्त बाय बॉक्स है। 193 की प्राइसिंग मॉनिटरिंग हो रही है। टोटल एक्टिव SKUs जो है प्राइसिंग के साथ वो इसमें 1600 आ रहे हैं। ओवरऑल हमारे पास 3,900 है, लेकिन इन 3,962 में से 91 SKUs ऐसे हैं जिसमें इस वक्त हमारे पास बाय बॉक्स मौजूद है, ठीक है। 99 SKUs ऐसे हैं जो बाय बॉक्स की चेज में लगे हुए हैं। चेज में लगे हुए से मुराद ये है कि वो बाय बॉक्स की वो अपनी रीप्राइसिंग कर रहे हैं और बाय बॉक्स के बहुत करीब हैं, इसका मतलब वो बता रहे हैं 99 है। 6 ऐसे हैं जिसके ऊपर बाय बॉक्स सप्रेस हो चुका है। अब आपको ये देख रहे हैं कि बाय बॉक्स सप्रेस क्यों हुआ है और आपको उसके ऊपर क्या एक्शंस लेने की जरूरत पड़ेगी, ठीक हो गया। प्राइसिंग एक्टिविटी यहाँ पर आ रही है जनाब 9,600 प्राइसिंग डिसीजंस, यानी कि प्राइस जो मॉनिटर करते वक्त वो चेंजेस करता है उसको वो डिसीजंस कहता है। इसके बाद है मिनिमम प्राइस चेंज हमारा 7,100 दफ़ा हुआ है, और इंक्रीज सेल्स प्राइस हमारा 4,948 यानी कि 5,000 के करीब टाइम्स
हमारे सेल प्राइस के इंक्रीज हुए हैं, इंक्रीमेंट। इसके बाद आपकी देखें एफबीए की स्टोरेज फ़ी बता रहा है, ये आपकी मंथ ऑन मंथ लगी हुई है कि पिछले महीने आपको सितंबर में कितनी एफबीए की फ़ी लगी थी, सॉरी पिछले साल। तो सितंबर 2023 में आपकी एफबीए फीस लगी है तकरीबन $1100 के करीब। उसके बाद अक्टूबर में वो बढ़ी है $3600 के करीब, फिर ये नीचे घटना शुरू हुई है। कैसे हुई है, क्यों हुई है, अब आपको ये रिपोर्ट्स निकाल के देखना पड़ेगा कि जनाब क्यों इतनी ज़्यादा फीस मेरे ऊपर अप्लाई हो रही है, मैं क्यों इतने ज़्यादा पैसे भर रहा हूँ, क्या मेरी आइटम्स बहुत सारी हैं, क्या मेरी आइटम्स बिक नहीं रही हैं, क्या ऐसा इन्वेंट्री पड़ी है जो फंस रही है। तो आपको वो चीज़ें चेक करना ज़रूरी होती हैं इसके अंदर। इसके बाद एफबीए इन्वेंट्री मॉनिटरिंग हमारे पास ये हो रही है, ये हम पहले भी उसमें से देखते हुए आए हैं, लेकिन फिर भी क्विक समझ लेते हैं यहाँ पर कि एफबीए इन्वेंट्री में हमारे पास बता रहा है अवेलेबल एज ऑफ मार्च 13 को, ये बता रहा है अवेलेबल 5391 यूनिट्स पड़े हुए हैं। इनबाउंड में 2950 यूनिट्स आ रहे हैं। एफसी ट्रांसफर यानी कि जो अमेजोन के फुलफिलमेंट ट्रांसफर हो रहे होते हैं वहां पे 2312 हैं और अनफुलफिलेबल 291 हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 291 ऐसे यूनिट्स हैं जो या तो वापस आ गए हैं या वेयर हाउस डैमेज हो गए या व्हाट्सएवर कोई रीजन हुआ है। अगेन ये बता इसलिए रहा है ताकि आप इसको रिइंबर्समेंट में भी क्रॉस चेक कर सकें कि ये अनफुलफिलेबल क्यों है, क्या हमने गलत भेजी है इन्वेंट्री, क्या डैमेज इन्वेंट्री हमने भेजी है या अमेजोन ने डैमेज कर दी है या कस्टमर ने डैमेज करके भेजी है, तो फिर तो अमेजोन जिम्मेदार होगा, तो आपको फिर उसकी रीइंबर्समेंट लेनी पड़ेगी। तो ये फायदा आपको वहां पे मिलेगा। तो इसलिए ये समझने की बात होती है। अब यहाँ पर देखें कि इनबाउंड के अंदर कुछ कम हो गई हैं, कमी बेशी रोज कुछ ना कुछ इनबाउंड के अंदर चीजें आ रही हैं इस अकाउंट के ऊपर, और अवेलेबल का भी इन्वेंट्री का स्टॉक चेंज भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो ये है जनाब आपका डैशबोर्ड ओवरव्यू।